जीके जीएस विद सक्सेना में आप सबका स्वागत है। और आज ग्रुप डिस्कशन चल रहा है जिसमें हम सब लोग बैठे हुए हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब ये है कि हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि फिजिक्स से भी हो जाएगा, केमिस्ट्री से भी हो जाएगा, पॉलिटी से भी हो जाएगा या विविध से भी हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, आप सबका जवाब देना है और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, बताना है कि लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ था? 1921। बहुत बढ़िया, 1921 में में हुआ था लोक लेखा समिति का स्थापना। तो देखिए, लोक लेखा समिति का जो स्थापना हुआ था, अगर पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। 1919। बहुत बढ़िया, 1919 के तहत लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक समिति है, वो बता देना है, जैसे प्राक्कलन समिति है। तो प्राक्कलन समिति का स्थापना कब हुआ? 1950। बहुत बढ़िया, 1950 में प्राक्कलन समिति के स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि एक है आपका सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति, तो बताना है कि सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना कब हुआ था? 1964। बहुत बढ़िया, 1964। अच्छा, 1964 में सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना हुआ था। तो बताना है कि किसके सिफारिश पर हुआ था? किसके सिफारिश पर हुआ था? सरकारी उपक्रम। सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना जो हुआ था, ये किसके सिफारिश पर हुआ था? बताइए। ये हुआ था कृष्ण मेनन समिति। कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। और अगला क्वेश्चन बताना है कि आपका एक क्या बोलते हैं, ये प्राक्कलन समिति है। तो प्राक्कलन समिति का स्थापना जो है किसके सिफारिश पर हुआ था? प्राक्कलन समिति, बोलिए। प्राक्कलन समिति का स्थापना जो है वो किसके समिति के सिफारिश पर हुआ था? ये जॉन मथाई। किसके सिफारिश पर? जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आप सबको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, महादेश है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा माउंट कोइस्को। माउंट कोइस्को जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी है। तो उसी से रिलेटेड बताना है कि एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बढ़िया, माउंट एवरेस्ट। बहुत अच्छा। तो अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देना है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? यूरोप महाद्वीप का? बहुत बढ़िया, एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस है। तो फिर बताना है कि जो माउंट एल्ब्रूस पर्वत है, ये किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है माउंट एल्ब्रूस? नहीं, माउंट एल्ब्रूस। हाँ, माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा माउंट ब्लैक का। काकेकस पर्वत। किसका हो जाएगा? काकेकस का। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन फिर बताना है कि एक दक्षिण जो अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका है। तो बताना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का? बहुत बढ़िया, माउंट मैककिनले। अभी वर्तमान में माउंट मैककिनले को माउंट डेनाली कहा जाता है। माउंट डेनाली कहा जाता है। उसी तरीके से आप जाइए आप कहाँ, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बहुत बढ़िया, माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। अब उसी तरीके से चले आइए कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बहुत बढ़िया, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया वाला सीमा पर स्थित है, किलिमंजारो। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताना है, एक है आपका जैसे कि महाद्वीप है, जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बहुत बढ़िया, माउंट विंसन। माउंट विंसन जो है वो सबसे ऊंच चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताना है कि एगो कहवा बंदरगाह, सॉरी कहवा मंडी। तो कहवा जो मंडी है वो कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, कहवा मंडी कहाँ स्थित है? ब्राजील में। उसी तरीका से है एगो कहा जाता है कहवा बंदरगाह, कहवा कॉफी बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है? ब्राजील में। उस बंदरगाह का नाम क्या है? सेंटोस। बहुत बढ़िया, सेंटोस बंदरगाह। उसका नाम क्या है? सेंटोस बंदरगाह। अच्छा, बताना है कौन ऐसा देश है जो कि मांस निर्यातन में 1 नंबर पर है? अर्जेंटीना। कौन जाएगा? अर्जेंटीना। बहुत बढ़िया, अर्जेंटीना। अच्छा, बताना है कि कौन ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा
मतलब कच्चा तेल का भंडारण देखा गया है। ब्राजील में वेनेजुएला कहाँ देखा गया है? वेनेजुएला। अभी तो वेनेजुएला को राष्ट्रपति को अमेरिका का, हाँ, उसको लेकर गया है वहां पर अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि क्या बोलते हैं ये, एक अरिका। अरिका का नाम सुने होंगे। अरिका का मतलब होता है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान, शुष्क स्थान कौन है? अरिका। तो ये अरिका कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल के जस्ट ऊपर पड़ेगा, यानी कि चिली, नॉर्थ चिली, चिली के ऊपर, यानी कि नॉर्थ चिली, ये सबसे सूक्ष्म है। अच्छा, बताना है कि भारत में भी एक है, बोला जाता है सफेद मरुस्थल। तो ये भारत में जो सफेद मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? सफेद मरुस्थल, शीत मरुस्थल उसको कहा जाता है। लेकिन जब सफेद मरुस्थल कहेगा ना, तो आप चले जाइए कच्छ के रण। सफेद मरुस्थल कहेगा तो कच्छ के रण, लेकिन शीत मरुस्थल कहेगा तो लेह लद्दाख चले जाना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बताना है कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। बहुत बढ़िया, काजाकिस्तान, बहुत अच्छा। अच्छा, बताना है एक वो अरल सागर है, आपने नाम सुना होगा, अरल सागर। ये दो देशों के बीच में स्थित है। बहुत बढ़िया, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अच्छा, बताना है अभी जो फीडे वर्ल्ड कप हुआ जो गोवा में हुआ था, वहां में विजेता रहा जो किस देश का था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, कहाँ का था वो? उज्बेकिस्तान का था। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। मान लीजिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। लेकिन उसी तरीके से पूछेगा महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। कौन था? लेकिन आपको याद है यशोमती एक नाम था, किसी यशोमती किसकी मम्मी थी? यशोमती थोड़ा सा भगवान का। यशोमती जब प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों ने सुना होगा, कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री का नाम सुना है? वो उन्हीं के मम्मी का नाम था। कौन? यशोमती। कौन का नाम था? यशोमती। अच्छा, बताना है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, लेकिन महात्मा बुद्ध के पत्नी का एक अन्य नाम है। उनकी पत्नी का जो अन्य नाम है वो नाम कौन सा है? बिंबा। उनका नाम है बिंबा। उनके पत्नी का अन्य नाम बिंबा हो जाएगा। चलिए, अच्छा, बताना है कि किस व्यक्ति को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को। लेकिन वर्ल्ड ऑफ लाइट यानी लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ना, महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। अच्छा, बताना है वो कौन सा ऐसा समाज सुधारक है जो गौ रक्षणी समिति, ध्यान समझिए, गौ रक्षणी समिति की स्थापना किया था? बहुत बढ़िया, वही थे, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अच्छा, बताना है कि गौ को राज्य माता का दर्जा अभी हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा राज्य सरकार दिया है? बहुत बढ़िया, कौन जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि प्राचीन भारत से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाम सुना होगा लक्ष्मण सेन। तो बताना है कि जो लक्ष्मण सेन है उनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, मतलब एक लेखक रहता था जो काफी महत्वपूर्ण है। उस लेखक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, जयदेव। यानी कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने एक शासिका का नाम सुना होगा, रानी दिद्धा, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो उनका संबंध किस वंश से था? बहुत बढ़िया, उत्पल। लेकिन शादी हुआ था किस वंश में? लोहार वंश में। लेकिन जब वो शासिका बनी थी तो उसमें उत्पल वंश की ही थी। जब वो शासिका बनी थी तो उत्पल वंश की ही थी, लेकिन जब शादी हो गया तो कहाँ चली गई? लोहार वंश में चली गई थी। चलिए, अच्छा, बताना है कि एक कारकोट वंश है, तो कारकोट वंश का वो कौन सा ऐसा मतलब शासक था जिसके दरबार में हेनसोंग गया था? हाँ, बहुत बढ़िया, राय दुर्लभ थे। राय दुर्लभ के ही दरबार में गए थे। कौन? हेनसोंग। कौन गए थे? हेनसोंग। अच्छा, बताना है कि वो कौन सा ऐसा समाज सुधारक है जिन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन। बहुत बढ़िया, राजा राम मोहन है।
इसी से लगले अच्छा क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन है, दम है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय को, ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? युग, बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा था? युगदूत कहा था। क्या कहा था? युगदूत। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि एक था दिल्ली षड्यंत्र केस, आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को फांसी हुआ था? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली षड्यंत्र केस में 4। बहुत बढ़िया, 4, टोटल 4 लोगों को फांसी हुआ था। ठीक उसी प्रकार काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में घटित हुआ था, उसमें भी कितने लोगों को? 4 ही लोगों को फांसी हुआ था, उसमें भी 4 ही लोगों को फांसी हुआ था। ठीक है। अच्छा बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, मोहम्मद अली। क्या हो जाएंगे? मोहम्मद अली हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे 1 अगस्त 1920 को, तो ऐसे कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के लिए जो काफी प्रेरित थे वह व्यक्ति इसके परिणाम को नहीं देख सके, उनका नाम क्या था? बहुत बढ़िया, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अच्छा बताना है कि वो कौन सा आंदोलन था, वह कौन सा आंदोलन था महात्मा गांधी के जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। चंपारण। बहुत बढ़िया, चंपारण सत्याग्रह 1917, इसी को ही कहा जाता है क्या? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस से लेते हैं। ठीक है। अच्छा बताना है कि सबसे पहले, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले मतलब विश्व में एक टीका का निर्माण हुआ था, उस टीका का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, चेचक का टीका किसने किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अच्छा बताना है एक हर्पिस बीमारी है, तो हर्पिस जो बीमारी है वो जीवाणु से होता है कि वायरस से होता है कि कवक से होता है? वायरस। बहुत बढ़िया, किससे होगा? वायरस हो जाएगा हर्पिस। अच्छा बताना है एक बीमारी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस बीमारी का नाम है जैसे कि उसी को बोला जाता है रॉकजा। हाँ, रॉकजा, जिसको मतलब टिटनस। क्या बोलते हैं? टेटनस। तो जो ये टेटनस होता है, टेटनस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया, कौन सा जगह? तंत्रिका तंत्र। कौन जगह? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। हाँ, अच्छा बताना है कि एक है जो आपने नाम सुना होगा कि दमा हो जाता है व्यक्ति को, तो जो दमा होता है वो कवक से होता है, तो वो कौन सा कवक है? उस कवक का नाम बताना है। बहुत बढ़िया, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस उस कवक का नाम है जिससे क्या हो जाता है? दामा हो जाता है। और अच्छा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खाज खुजली, आम भाषा में खाज खुजली भी होता है, तो उस कवक का नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया, एकेरस एस्केबीज। एकेरस एस्केबीज से होता है क्या? आपका खाज खुजली होता है। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा बताना है कि एक होता है जैसे कि हम लोग नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में, लेबोजियर का नाम सुने होंगे, लेबोजियर को। अच्छा तो बताना है कि केमिस्ट्री में सबसे पहले किसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था? लेबोजियर ने दिया था। किसने? लेबोजियर ने दिया था। अच्छा तो बताना है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? बहुत बढ़िया, जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। तो अच्छा बताना है कि सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत बढ़िया, रॉबर्ट बॉयल। किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। अच्छा बताना है कि अभिन्न पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो 118 तत्व है, लेकिन प्रकृति में जो उपस्थित तत्वों की संख्या वो कितनी है? 92। कितना जाएगा? हाँ 92 को है, 92 प्रकृति में, बाकी सब मानव निर्मित एलिमेंट्स है या एक दूसरे मिलकर वो उसको बनाया गया। अच्छा बताना है कि परमाणु और अणु, तो परमाणु और अणु में कौन ऐसा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है? बहुत बढ़िया, परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अणु स्वतंत्र है, इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अच्छा बताना है जो परमाणु है वो विद्युत के उदासीन होता है या आपका सुचालक होता है? कैसा होता है? विद्युत का उदासीन होता है। क्या हो जाएगा? विद्युत का उदासीन हो जाएगा। अच्छा बताना है कि कोई ऐसा अम्ल है
जिसका पीएच मान काफी कम है, मान लीजिए कि पीएच मान काफी कम है यानी कि अम्लीय ज्यादा है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है कमी होगी कि उसमें बढ़ोतरी होगी? बहुत बढ़िया, उसमें क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी जितने ज्यादा अम्लीय होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही उसमें ज्यादा होगा, उतना ही उसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा बताना है कि अभी बिहार दरोगा के एग्जामों में पूछा था कि जो हम लोग बोलते हैं मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 10.5। पीएच मान कितना होता है? 10.5। अच्छा, हमारे जो बॉडी है शरीर में, तो एक रिजर्व फूड होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जब जमा होता है तो कहाँ जमा होता है? लीवर में। बहुत बढ़िया, कहाँ हो जाएगा? लीवर में। अच्छा बताना है कि पेट में जो भोजन रहता है हमारे, जब भोजन ग्रहण करते हैं, अंत ग्रहण करते हैं भोजन को, तो जब पेट में जाता है तो भोजन जो पेट में रहता है वो किस अवस्था में रहता है? यानी अम्लीय रहता है कि क्षारीय रहता है? बोलिए, क्या रहता है? अम्लीय रहता है। ठीक है, बताना है कि जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनिगेशन। लेते हैं तो इनिगेशन, लेकिन जब तक वो अवस्थित रहेगा उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक है। अच्छा बताना है कि वो कौन सा अग्नाशय का वो कौन सा ऐसा मतलब कोशिका है जो इंसुलिन स्रावित करता है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका हो जाएगा जो कि इंसुलिन को क्या करता है? स्रावित करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि मानव शरीर में बताना है कि सबसे कम विभाजन कहाँ होता है? तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क में। अच्छा बताना, बिहार दरोगा में को पूछा था कि आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। बहुत बढ़िया। अच्छा बताना है कि हम लोग जैसे अध्ययन करते हैं